देखो भाई 5 years बैक व्हाट वाज रीजनल सिनेमा मतलब कि इनफैक्ट इन डाउन साउथ मैं भी जब वी वर ग्रोइंग अप तो हम ज्यादातर हिंदी यूज्ड टू वॉच हिंदी फिल्म्स। ऐसा नहीं है रीजनल सिनेमा नॉर्थ सिर्फ साउथ में ही है, नॉर्थ साइड में भी पंजाबी इंडस्ट्री है, ओडिया बंगाली इंडस्ट्री, देन यू हैव मलयालम तमिल तेलुगु ऑल इंडस्ट्रीज। तो इट वॉज कैटरिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी स्पीकिंग अ स्पेसिफिक एक कन्फाइंड लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, उसको हम रीजनल सिनेमा बोलते थे। जैसे मलयालम सिनेमा हो गया, तमिल में अगर चल रही है तो तमिल सिनेमा हो गया। बट थैंक्स टू पेंडेमिक, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कहो, कि कुछ पॉजिटिव्स आए थे पेंडेमिक के बाद, एंड वन ऑफ दोस सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इट इम्पैक्ट पड़ा इन अ पॉजिटिव वे, दैट जो कंटेंट था वो दूसरी लैंग्वेजेस में डब होना शुरू हुआ, एंड पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंटेंट अक्रॉस इंडिया, सारा कंटेंट। बिकॉज अब पहले थिएटर में जाते थे, हिंदी मूवीज देख रहे हैं, बट नाउ आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बढ़िया मूवीज धीरे धीरे डब होनी शुरू हो गई। तो मेरे पास बहुत सारे आई, इंस्टा पे बहुत सारे मेरे पास चैट आते हैं कि भाई व्हाई टू फ्लॉन्ट मलयालम सिनेमा। आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, स्पेशली आफ्टर लोका सक्सेस, कि भाई 30 करोड़ बजट, 200% प्रॉफिट एंड pan India release, doesn't matter in which particular region this movie is working or not. I really think, and maybe I not think, ये मेरा prediction है future के लिए, मलयालम सिनेमा would no longer be counted as a regional cinema. मैं नहीं कह रहा हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री या ओडिया या बंगाली सब आ जाएंगे पैन इंडिया लेवल पे, बट देयर आर रीजंस कि वी नीड टू पुट मलयालम सिनेमा एट पार विद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु जो मेन स्ट्रीम हिंदी को भी कई बार ओवर पावर कर जाती है, एंड ऑल्सो तमिल। तो कहां मलयालम सिनेमा स्टैंड कर रहा है, और लोका चैप्टर 1 की सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस के बाद किस तरीके से चीजों पे वी कैन सी द डिफरेंस अक्रॉस इंडिया, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है और थोड़ा अवेलेबल लगता है, तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट एंड कमेंट्स पे तो आप भर भर के अपनी राय कर दे ही देते हो। लोका चैप्टर 1 मूवी है सिनेमैटिक यूनिवर्स, सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो एक हम बिल्डअप और वो सब चीजें बात करते हैं, दुनिया, कनेक्शंस, 5 पार्ट सीरीज, वो सारी चीजों को साथ लेते हुए इस मूवी ने अपने 13th डे कंप्लीट होते होते इट हैज डन मोर देन 200 करोड़ ऑफ कलेक्शन, एंड डेली बेसिस आई एम नॉट गोइंग टू द ब्रेकअप ऑफ द कलेक्शंस, बट मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा जिससे कि मैं अपने रेफरेंस पॉइंट्स रख सकूं आगे जो मैं टॉपिक पे बात कर। नाउ 200 करोड़, or maybe let's take India gross 115 crore of business out of 1300 shows in Kerala, plus maybe let's take 1000 shows, so maximum 2500 shows across India, and this movie has done more than 115 crore of gross of in India. Maybe it might touch 150, and in totality it might even touch 300 crores of collection. Now if I talk about collection, that's not only confined about कि भाई collection है, hype है। भाई आप ये चीज देखो कि जो बड़ी बड़ी इवेंट फिल्म्स, लाइक रिसेंटली आप 2 इंडस्ट्री पकड़ लो, वॉर 2 एंड कूली, बड़ी बिग बजट मूवीज, 400-300 करोड़ कलेक्शन, बहुत धूम धमाका। क्यों? क्योंकि उन इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है, दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट काउंटेड एज अ रीजनल प्रोडक्ट, दे आर नाउ बीइंग कंज्यूम्ड एज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट। तभी उनका बजट इतना हाई होता है, तभी फिल्म मेकर्स जो हैं दे आर रेडी टू टेक दैट रिस्क कि भाई इस मूवी का बजट रखते हैं, बिकॉज इस मूवी को हमने हिंदी में भी रिलीज करना है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, एवरीवेयर। नाउ माय प्रोजेक्शन इज, या रादर माय प्रेडिक्शन इज, द डे इज नॉट फार अवे व्हेन मलयालम फिल्म्स विल रिलीज एग्जैक्टली द वे जो बिग इवेंट फिल्म्स रिलीज होती हैं। देखो भाई, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑडियंस, ये 3 एंटिटी हैं। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली बिजनेस में एंगेज है, एंड पब्लिक ऑडियंस इज कंज्यूमिंग इट। जब ये तीनों एंटिटीज, उनमें से 2 प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहे हैं, इनफैक्ट एग्जीबिटर 2300 या 2500 शोज सेव, दे आर अर्निंग मोर देन 100 करोड़ एट बॉक्स ऑफिस। अगर कोई कलेक्शन कर रही है, इन इंडिया की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग इवन ऑफ ओवरसीज, तो आप इसको रीजनल सिनेमा ज्यादा देर तक काउंट कर नहीं पाओगे। मे बी फॉर नाउ यू कैन काउंट इट एज कि ठीक है मलयालम फिल्म से, बिकॉज मेरे पास अभी भी ना बहुत लोग, पीपल आर मैसेजिंग मी, यार उनकी फिल्म वहीं चलती है, छोटे बजट की होती है। भाई बजट छोटा इसलिए क्योंकि उनके पास अभी रिलीज लिमिटेड है, एंड आई एम बिल्कुल ऑफ द ओपिनियन कि भाई
फ्यूचर में जब उनके पास रिलीज होगी, जो आई एम 110% श्योर, बिकॉज आप इट्स नॉट ओनली अबाउट लोका चैप्टर 1 की सक्सेस। आप पीछे थोड़ा रूम देख लो, एम्प्यूरान मूवी ओवरसीज में कमाल का धंधा। सो दे आर मूवीज नॉट इन 2025, आई एम ट्रैकिंग केरला बॉक्स ऑफिस और केरला सिनेमा सिंस 2024। वहां पे भी उनके पास 7-8-10 मेजर हिट्स थी विद सो लिमिटेड शोज। So in 2 years, when we talk about other industries or other mainstream events, except 1 or 2 films जो हमारे पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़ का बिजनेस करके देती हैं, ऑल अदर मूवीज, आप मैदान मूवी ले लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ले लो, अगर बॉलीवुड की बात करो, इनफैक्ट तेलुगु इंडस्ट्री से भी बहुत सारी कम हिट गई है, ज्यादा फ्लॉप्स गई है। और ऐसा नहीं है केरला फिल्म इंडस्ट्री में या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप्स निकाल रही है, बट द रेशियो एंड द क्वालिटी एंड द मेन थिंग इज कि जो पब्लिक की बात हो रही है इनकी मूवीज के बारे में, दैट इज फैंटास्टिक। लोगों को अभी लग रहा है थोड़ा रूम की बात कर रहे हैं, लोका चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, एंड देन मैं एम्प्यूरान की बात कर रहा हूं। आप ऑफिसर ऑन ड्यूटी देखो, आप रेखा चित्रम देखो, देयर इज 25 से 30 फिल्म्स 2024 एंड 25। नाउ दिस मेक्स मी थिंक कि वो दिन अब दूर नहीं है जहां लोग मलयालम सिनेमा को एज अ स्टैंड अलोन सिनेमा रादर देन कोटिंग की साउथ सिनेमा। अभी तेलुगु इंडस्ट्री से ना वो एक नोशन लोगों का बन चुका है, राजा मौली, सुकुमार, ये अलग इंडस्ट्री। अब लोगों को धीरे धीरे हर जगह पता चलना शुरू हो गया है। देखो, एंड ऑफ द डे इंडियन सिनेमा है, कहीं से भी कोई कंटेंट आता है हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए सबके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि द वे they are giving the quality in the product, in the movies, the way they are delivering the entertainment to public, and the way their movies are working on box office, and the way ट्रेंड जो चल रहा है ना, एक जो हाइप चल रही है मलयालम मूवीज की, एंड हाइप ऐसी फर्जी मार्केटिंग वाली पीआर वाली हाइप नहीं, हाइप वो जो एक्चुअल ऑडियंस उठा रही है मूवी को। और कुछ लोग कहते हैं हिंदी में नहीं चली मूवी, अरे नहीं चली हिंदी में, पहली बात तो शोज आर गेटिंग इंक्रीज, ऐसी बात नहीं है नहीं चली है, बट आप ये देखो कि हिंदी में रिलीज हुई क्यों, आफ्टर अ डिमांड। ये होता है जेन्युइन विन। अगर किसी मैं प्रोड्यूसर अगर होता ना, पता नहीं कब होऊंगा या हो तो सकते नहीं, बट फिर भी इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, मुझे अगर हिंदी मार्केट से डिमांड आ रही है ना कि भाई नाउ इट्स अ टाइम टू रिलीज दैट इन हिंदी मार्केट, आप सोचो दैट इज द रियल विन फॉर अ प्रोड्यूसर। पैसा दे हैव अर्नड इट भाई, मोर देन 200% 300% प्रॉफिट वो कमा चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीक्यूटर, प्रोड्यूसर्स। उनकी पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ से हाईलाइट हो रही है, और एक पिक्चर नहीं है, लोका चैप्टर 1 की बात नहीं कर रहा हूं। सो दैट मेक्स मी थिंक कि भाई ये लोग अब आने वाले टाइम पे हिट मारने वाले हैं ये, एंड दे आर गोइंग टू। जब आप सारी इंडस्ट्रीज की बात करोगे ना, तो आप मलयालम सिनेमा की धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मूवीज में बात करनी, यू ऑल एवरीवन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द केरला ऑडियंस, अक्रॉस इंडिया एवरीवन विल धीरे धीरे इवेंचुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि यार मलयालम सिनेमा से ये मूवी आ रही है, थिएटर में लगने वाली है। वो दिन बहुत दूर नहीं है, आज वो दिन नहीं है, आई कंप्लीटली एग्री, आज वो दिन नहीं है, इट्स राइट थिंग, बट आई एम टेलिंग यू कि इनका बेस सेटअप अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, लोग धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे, जैसे ओटीटी पे कंज्यूम किया था, अभी धीरे लोगों को थिएटर में आदत लगेगी। थोड़े टाइम बाद अगर 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे और आए, जैसे एक बाहुबली आ गया था तेलुगु इंडस्ट्री से, और ऐसा एक प्रोडक्ट कोई क्लिक किया, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फुल फ्लेज, नॉट रीजनल सिनेमा, फुल फ्लेज पैन इंडिया सिनेमा। ग्लोबल तो देखो अब इक्वल कंपटीशन होता है हर मार्केट में, तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट ऑन रीजनल लेवल, एंड आई रियली एक्चुअली दिस इज नॉट अ कमेंट्री, और मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट्स बता रहा हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रियली विश कि मलयालम फिल्म मेकर्स विदाउट टचिंग द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ कंटेंट दे आर मेकिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट, दे शुड एम फॉर द बिगर वाइडर ऑडियंस। आपकी राय क्या है? शूट इन कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताओ कि डू यू थिंक कि मलयालम सिनेमा इन फ्यूचर, यू नो लोका चैप्टर 1, अब इसकी भी 5 पार्ट की सीरीज है, तो नेक्स्ट सीरीज ऑब्वियसली पैन इंडिया लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे रिलीज होगी, तो आपको लगता है कि क्या मलयालम सिनेमा आने वाले टाइम पे रीजनल सिनेमा काउंट नहीं होगा और सो कॉल्ड साउथ की फिल्म काउंट नहीं होगी, प्रॉपर काउंट होगा, और इसकी जो रिलीज होगी वो वाइडर होगी, बिगर होगी और मोर इंपैक्टफुल होगी। टेक केयर, बाय बाय।